जैसे आप जी बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज उस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे मूव करके चलेंगे कि रियल नंबर्स के बारे में जो क्वेश्चंस हम लोगों के पास एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं या हमारे पास रियल नंबर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करके चलेंगे। आपको लास्ट टाइम बताया गया था, मैं हल्का सा रिकैप कर देता हूँ। लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि रियल नंबर्स वास्तव में होते क्या है। रियल नंबर्स आर द ग्रुप ऑफ द रेशनल एंड द इरेशनल नंबर्स। The combination of the rational and irrational number is known as a real number, except those numbers which are in form of root of minus n. अगर रूट के अंदर माइनस दिया गया है तो वो नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं होते और वो नंबर्स रियल नंबर नहीं होते। उन नंबर्स को हम लोग अनरियल नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, ऑल द नंबर्स वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल, कोई भी नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, सभी तरह के नंबर्स बशर्ते कि रूट के अंदर माइनस n ना हो, मतलब रूट के अंदर कोई नंबर नेगेटिव ना हो। अगर रूट के अंदर कोई नंबर नेगेटिव है, दैट नंबर इज नोन एज द अनरियल नंबर और द इमेजिनरी नंबर। उसके अलावा जो कोई भी नंबर बचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। सो ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज द real numbers except those numbers which are in form of root of minus n are called the real numbers। रियल नंबर को जनरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपको फर्स्ट लास्ट क्लास बताया गया था, दो पार्ट्स में जनरली डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन द रेशनल नंबर एंड सेकंड वन द इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आपको बताया गया था कि रेशनल नंबर्स होते कौन से। रेशनल नंबर्स द नंबर्स व्हिच आर इन फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal 0, कि रेशनल नंबर्स p by q की फॉर्म में होते हैं where q does not equal to 0, q does not equal 0 and और दूसरी बात बताओ कि here both p and q are co-prime। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हालांकि p by q की फॉर्म में ये 4/6 it is also in the p by q form but it is not in the standard form। क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से कैंसिल आउट करेंगे, q को कितना बेटा जी 3। दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो द नंबर्स व्हिच आर इन फॉर्म ऑफ p by q where both p and q are co-prime। को-प्राइम से मेरा मतलब कि वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 से ये भी डिवाइड होता है 1 से ही, 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। सो दैट्स व्हाई दीस नंबर आर द को-प्राइम। सो हियर q does not equal to 0, q equal to 0 नहीं है and both p and q are the co-prime, so that's why it is the rational number। रेशनल नंबर ये भी है, प्लीज फोकस कीजिएगा, रेशनल नंबर ये भी है। हालांकि अगर हम इसको प्रूविंग में आते हैं 10th क्लास के सिलेबस के अंदर आप लोग प्रूव करेंगे कि नंबर रेशनल या इरेशनल है या नहीं है, तो वहां पर एक को-प्राइम कंसेप्ट बहुत जरूरी होगा। सो आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन जानना चाहिए कि both the numbers which are in form of p by q where q does not equal 0 and both p and q are the co-primes are known as the rational numbers। रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है रेशनल नंबर जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का कि जो पॉइंट के बाद पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग गौर से नॉन टर्मिनेट जो टर्मिनेट नहीं करता, खत्म नहीं होता बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट करता है। रेशनल नंबर के अंदर खास बात मैं लास्ट क्लास में बताई थी, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को रेशनल और इरेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस करना। रेशनल नंबर दो तरह की होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? या तो टर्मिनेट कर जाता है, खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल 4.25 ये डिवाइड हो गया पूरा पॉइंट के बाद। इसका 8.326 ये कंप्लीट डिवाइड हो गया पॉइंट के बाद बेटा, ठीक है। इन्हें आप लोग बोलते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं करता, खत्म नहीं होता बट रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल 8.3 बार 3 यहां पर रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, डॉट 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 अप टू इनफिनिटली मूव करेगा बट ये रिपीट कर रहा है। उसके बाद 0.368 68 बार तो 68 रिपीट करेगा और 0.368686868 ये टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा। सो रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसके आंसर्स दो तरह के निकलते हैं, वेदर इट वुड बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और इट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन साथ में ये चीज अटैच जरूर करें, मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज को अटैच नहीं करते कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेट होता है, रिपीट करता है, ये होता है रेशनल नंबर। The numbers which are in form of p by q
where both p and q are the co-prime and q does not equal to 0 are known as the, बस खास ध्यान रखना p by q की फॉर्म में होता है p upon q and q does not equal to 0 and both p and q are co-prime क्लियर है? ये प्रॉपर डेफिनेशन है। द नंबर्स व्हिच आर इन फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0 and both p and q are the co-primes, इन्हें आप लोग क्या बोलते हो बेटा? रेशनल नंबर बोलते हो। रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन द रेशनल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म देन इट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्मेट। फर्स्ट वन द टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मींस जो डेसिमल के बाद पूरे डिवाइड हो जाते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, लेकिन टर्मिनेट तो नहीं होता लेकिन रिपीट करते हैं, वो रिपीट करते हैं 8.33333 here 3 is repeating up to infinity time 0.368 bar 68 is repeating up to infinity times, so that's why it is non terminated। टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट कर रहा है। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? बच्चों से पूछते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं कि सर √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर। लेकिन व्हाई √2 इरेशनल नंबर क्यों है, √3 इरेशनल नंबर क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इरेशनल देखो, ये टर्मिनेट करता है, ये नॉन टर्मिनेट करता है बट रिपीट करता है, इसलिए नहीं होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग The numbers which are non terminating, जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, उन्हें आप लोग क्या बोलते हो? इरेशनल नंबर बोलते हो। बच्चे इसकी डेफिनेशन नहीं दे पाते प्रॉपर्ली, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, इन तीन चीजों ध्यान रखना। इरेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेट होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, और इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करता बेटा। इसमें रिपीट होता है, इसमें रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2.68, यहां 68 आया, फिर 688, बेटा ये 68 था, ये 688 था। These numbers are not repeating, तो both of these numbers are not same, so that's why हम ये कह सकते हैं कि रिपीट नहीं कर रहे। आगे 6888 क्लियर, ये देखो रिपीट नहीं हो रहा, आगे डॉट मार्क छोड़ दिया, इट मींस कि रिपीट नहीं है। ये 68 है, ये 6888 है, ये 6 4 टाइम्स 8, ये यूं आएगा बेटा जी। आगे 41.972 97222 क्लियर है। उसके बाद 97222 एंड डॉट 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 972 9722 97222 97222 एटसेट्रा डॉट डॉट डॉट, आपको डॉट लगा दिया। अगर यू विल डू 97.26 ये लिख के दे दिया, तो भाई ये डॉट नहीं लगा इसके ऊपर, गौर सुनना, यहां डॉट नहीं लगा हुआ, इट मींस ये खत्म हो चुका है। खत्म होने का मतलब कैसे लगाइए? रेशनल। गौर सुनेगा, दोबारा कहता हूं कि यहां पर 97.26266 हियर देयर इज नो एनी डॉट डॉट डॉट, ये नॉट डिफाइंड नहीं, ये खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है मतलब टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट करके मतलब कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। क्लियर है। अगर ये यूं आ गया बेटा जी 97.268 8 रो बार आ गया, 8 रो बार, इट मींस 8 रिपीट कर रहा है, 8 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब टर्मिनेट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा और रिपीट कर रहा है, तो मतलब कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। और ये 97.2688 and dot dot dot, here 268 2688 26888 264 times 8, so that's why it is non repeating and non terminating, so it is the beta जी irrational number। अब तुमसे कोई पूछे, अब आज जैसे बच्चे बताते हैं कि यार √2 irrational नंबर है, √3 irrational नंबर्स है। अब √2 irrational नंबर क्यों है? इसके बच्चों को ये नहीं पता कारण क्या है। जब √2 √3 अगर आप इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो कि आप लोगों ने 8 क्लास में सीखा था हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, जब इनका आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बच्चे ये नंबर्स पूरे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, ना ही रिपीट करते, सो दैट्स व्हाई दीस आर द नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज द इरेशनल नंबर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं प्लीज। हाँ जी, अब आगे मूव करते हैं। सुनिए कि अब ना हमने बात कर ली रियल नंबर्स के बारे में, बड़े बहुत सुना रियल नंबर्स के बारे में बात कर ली। रियल नंबर दो नंबर आ गए, रेशनल आ गया बेटा जी और इरेशनल आ गया बेटा।
रेशनल नंबर पढ़ लिया आप लोगों ने, इरेशनल नंबर पढ़ लिया। रेशनल दो तरह के होते हैं बेटा, कैसे कैसे, टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर उत्तर। उसके बाद ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं बेटा जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट करते हैं ना ही रिपीट करते हैं। क्लियर है। तो बच्चे ये रियल नंबर का फंडा था। अनरियल नंबर्स ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट रूट ऑफ माइनस एन, जो रूट के अंदर माइनस एन होता है बेटा जी उसको छोड़ देते हैं बेटा जी, उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं बेटा जी अपना जो, अगर ये रूट ऑफ माइनस एन अगर ऐसे कोई नंबर है इन्हें बोलते हो आप अनरियल नंबर्स, या आप बोलते हो इनको बेटा जी इमेजिनरी नंबर। क्लियर है। अब उसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग नंबर्स के बारे में। हालांकि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जो नंबर बताने जा रहा हूँ ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, कहेंगे कि सर ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी माइंड में होना चाहिए कि आप लोग 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स किस किस तरह के होते हैं। अगला नंबर जो है बड़े गौर सुनना, अगला नंबर है नेचुरल आया होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम the complete number, word sentence ध्यान रखना है, complete number starting from 0 to up to modified, the complete numbers starting from 0 to infinite। clear। the complete number, what do you mean by complete number? मतलब नंबर जो होगा पॉइंटर में नहीं होगा, नंबर होगा 0 1 2 3 4 5, these are the complete numbers। the complete numbers ये वर्ड जो लिखे बच्चे डेफिनेशन कहते हैं, डेफिनेशन है the number starting from 0, the number starting from 0, तो 0 स्टार्टिंग अगर 1.5 के 0 के बाद ही आता है। अगर मैं डेफिनेशन ये वर्ड नहीं लिखता the number starting from 0 लिखता हूं, बोलता the number starting from 0 लिखता हूं, तो बेटा नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 के बाद तो नंबर 0.1 भी आता है, 0.2 3.5 5.7 8.11 9 8.9 एटसेट्रा, ये नंबर्स भी आते हैं, लेकिन वो नंबर कंप्लीट नंबर्स नहीं है। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? द कंप्लीट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी। वो कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग कहां से? 0 स्टार्टिंग कहां पे खत्म होते हैं? इनफिनिटली खत्म होते हैं, मतलब खत्म ही नहीं होते, उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। नेक्स्ट वन इज द नेचुरल नंबर्स। द कंप्लीट नंबर, the complete numbers starting from 1 to infinity। शुरुआत कहां से होती है बेटा जी? 1 से होती है, कहां खत्म होते हैं बेटा? खत्म होते हैं आपको इनफिनिटी चलते हैं बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट वन होल नंबर्स आ गया, नेचुरल नंबर्स आ गया। नेक्स्ट वन इवन नंबर्स। the numbers which are divisible by exactly divisible by 2 are called the even number। the even numbers are in form of 2m, where m is any integer। What's not it? The numbers which are exactly divisible by 2, वो नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, उन्हें आप लोग क्या बोलते हो? इवन नंबर बोलते हो। और इवन नंबर बेटे ध्यान सुनना, ये बच्चे ना थोड़ा सा अलग कंफ्यूज होते हैं। इवन नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। -2 इज आल्सो एन इवन नंबर, -4 इज आल्सो एन इवन नंबर, -16 इज आल्सो एन इवन नंबर। इवन नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली, -16 2 से पूरे डिवाइड होता है, यस हां होता है, ऑफ कोर्स होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द इवन नंबर। द नंबर्स व्हिच आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, and the positive and negative numbers which are exactly divisible by 2, वो positive नेगेटिव नंबर जो पूरे 2 से ऊपर डिवाइड होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। और इवन नंबर जो होता है किस फॉर्म में होता है? 2m की फॉर्म में। इसे आप ध्यान रख के चलें क्योंकि ये आपके लिए बहुत जगह यूज होगा कि इवन नंबर हमेशा 2m की फॉर्म में होता है। यहाँ m
m इज इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर कोई भी कंप्लीट नंबर चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। यहां मान लीजिए 7 आ गया तो 2 7 जा 14, 14 2 से डिवाइड होता है। यहां मान लो 50 आ गया m की जगह, 250 से कितना हो गया 100, 100 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है। तो पक्की बात है नंबर कैसे डिवाइड होगा? 2 से। सो ऑल द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली divisible by 2 are called the even numbers, whether it is positive or negative बेटा जी, क्लियर है? पर इसकी फॉर्म क्या होती है? 2m, 2m स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, और जहां पर m n इंटीजर बेटा। नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, all the positive and negative numbers which are not exactly divisible by 2, जो दो से पूरे डिवाइड नहीं होते, क्लियर? द नंबर्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड द ऑड नंबर्स, एंड द ऑड नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ 2m plus 1 where m is any integer। बातें क्लियर है? The numbers which are odd number पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। The numbers which are not exactly divisible by 2, जो दो से पूरे डिवाइड नहीं होते उन्हें आप लोग क्या बोलते हो? odd numbers बोलते हो। odd numbers जो होते हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? 2m plus 1, क्योंकि 2m तो इवन नंबर है, और इवन नंबर से कोई भी इवन नंबर से नेक्स्ट नंबर जो होता है वो क्या नंबर होता है बेटा जी? odd नंबर। प्रीवियस नंबर भी ऑड नंबर होता है, तो 2m plus 1 है, 2m minus 1 भी कह सकते हो आप लोग बेटा। सो 2m plus 1 is an odd number where m is any integer। नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर, प्राइम नंबर बेटा। गौर सुनना, प्राइम नंबर क्या होता है? the numbers which have exactly two factors, one and itself, are called the prime numbers। For example, 2 3 5 7 11 13 17 19 and so on। ठीक है बेटा? the numbers which have exactly two factors का मतलब कितने नंबर से डिवाइड होता है ये, क्लियर? तो ये डिवाइड जो होता है वो दो नंबर से डिवाइड होता है। तो 1 से होता है, एक इटसेल्फ से, तो 1 से होगा और एक 2 से होगा। ये 1 से होगा और 3 से, ये 1 से होगा और 5 से, ये 1 से होगा और 7 से, ये 1 से होगा और 11 से। सो दीस नंबर्स हैव द टू फैक्टर्स एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर 1 इज आल्सो प्राइम नंबर। बेटा 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है। 1 has exactly one factor, so that's why it is not a prime number। The definition for the prime number, the numbers which have exactly two factors, जिनके exactly दो फैक्टर होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हो बेटा? प्राइम नंबर्स बोलते हो। और दो फैक्टर होते हैं कौन से? एक तो 1 और एक itself, 1 and itself, उन्हें आप लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। and 1 is not included in the prime number। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले, why the 1 is not taken as the prime number? because the 1 has only a single factor, so that's why it is not a prime number। For being a prime number, the number must have two factors, 1 and itself, so that's why the 1 is not included in the prime number। मैं रिपीट करता हूँ, 1 को आप लोग प्राइम नंबर कंसीडर क्यों नहीं करते? because as per the definition each and every prime number must have two factors, so that's why 1 is not prime number because it has only a single factor as 1 is the factor, so that's it is not taken as the prime number। क्लियर टू यू? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मूव कर दें। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए फिर हम आगे मूव करते हैं बेटा। हम लोगों ने बात कर दी इन सारे नंबर्स के बारे में, आगे हम बात करते हैं। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझाता हूं। इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स, the numbers which have more than two factors are called composite numbers।
ठीक है, वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो बेटा जी, कंपोजिट नंबर। द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, कंपोजिट नंबर बोलते हो। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल वर्स ना, फॉर एग्जांपल 4, for example 6, for example 8, for example 9, for example 10, for example 12, etc. These number are the composite number because 4 has 3 factor. इसका फैक्टर कौन से होंगे, 1, इसका फैक्टर कौन सा होगा, 2, इसका फैक्टर कौन सा होगा, 4। इसके बेटा 4 फैक्टर्स है बेटा जी, कौन कौन से बेटा, एक 1, एक 2, एक 3, एक 6। The numbers which have more than 2 factors are called the composite number। लेकिन 1 जो है ना, 1 व्हाट्स ना 1 ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर, इसलिए आप लोग यूनिक नंबर भी कहते हैं बेटा जी, unique number। The one is considered as the unique number because it is not considered as the prime number as well as the composite number। So composite number are those number which have more than 2 factors are called the composite number। Next one फर्दरली मूव करते हैं, फर्दरली बात करते हैं आप लोग बेटा जी इंटीजर्स। बड़े गौर सुना, इंटीजर्स बच्चों से डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि इंटीजर होते क्या है। तो बच्चों कहना क्या होता है कि the numbers which can be represented on the number line, वो नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो पहले मैं बात क्लियर कर दूं बेटा जी आप लोगों को, नंबर लाइन के ऊपर हर एक नंबर रिप्रेजेंट होता है, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो टर्मिनेटिव हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिव हो। आप 9 से पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने रूट ऑफ 9.1 को भी रिप्रेजेंट किया था, आप लोगों ने रूट 3 को भी रिप्रेजेंट किया था, आप लोगों ने रूट 5 को भी रिप्रेजेंट किया था, आप लोगों ने 3.7 को भी रिप्रेजेंट किया था, आप लोगों ने 3.7888888 बार को भी रिप्रेजेंट किया था। तो ईच एंड एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो कि इंटीजर की डेफिनेशन ये नहीं कि नंबर लाइन पर हो, इंटीजर की डेफिनेशन क्या है, ऑल द बड़े दोस्त ना, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स, ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स, कंप्लीट नंबर होना चाहिए मतलब द नंबर्स व्हिच आर नॉट इन द डेसिमल फॉर्म उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, इंटीजर्स। ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स are called the integers। ठीक है, सभी तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर कोई नेगेटिव नंबर, लेकिन वो कंप्लीट नंबर होगा। अगर वो कंप्लीट नंबर होगा तो उन्हें आप लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, इंटीजर बोलेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 और बेटा जी इधर 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा बेटा जी, इन्हें आप लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंटीजर्स। तो दीज आर द इंटीजर्स। ऑल नंबर आगे नेक्स्ट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल और अनरियल। उसके बाद अब लास्ट एक चीज रह गई है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत पुरानी बात है बेटा जी, आई थिंक सो 4th 5th में सीखा होगा फ्रैक्शन के बारे में बेटा। द पार्ट ऑफ होल, द पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल को क्या बोलते हो, फ्रैक्शन बोलते हो। फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है, मैं थोड़ा और सिंपलीफाई कर दूं बेटा जी, द नंबर in form of p by q where both p and q are positive। बेटा रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में क्या होता है कि p और q इंटीजर होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, p by q जो दोनों होंगे वो वहाँ पे and q does not equal to 0 and q does not equal to 0, q equal to 0 नहीं होता, उससे आप लोग क्या बोलते हो, फ्रैक्शन। अगर p और q दोनों आपस में कैसे हैं, पॉजिटिव। अगर p और q पॉजिटिव नहीं है तो इट वुड नॉट बी अ फ्रैक्शन बेटा जी। और फ्रैक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। बड़े दोस्त ना, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ठीक है, हियर p इज ग्रेटर देन द p इज लेस देन q इन p by q, p by q की फॉर्म में। अगर p by q की फॉर्म में p जो होता है छोटा होता है किससे बेटा जी, q से। अगर p मतलब न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, उसे क्या बोलते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हियर p इज आइदर ग्रेटर और इक्वल q, अगर p बड़ा है या इक्वल है q से इन p by q, अगर p by q के अंदर अगर आपका कोई नंबर p by q दिया हुआ है, उस p by q नंबर के अंदर p बड़ा है या बराबर है q से, तो उससे आप लोग क्या बोलते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन,
कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इन्हें आप क्या बोलते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हो बेटा जी। क्लियर, दोबारा से बेटा जी, हर चीज पर हम दोबारा से बात कर लेते हैं, फिर उससे हम और करेंगे। बड़े बहुत सुंदर है ना हर चीज को। हाँ जी दोस्तों, पहले हम बात करते हैं रियल नंबर, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1। आज हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया था नंबर्स होते कौन उसके, तो मैं एक बार दोबारा डिटेल में समझाता हूं। रियल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स? ऑल द रेशनल एंड, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सेप्ट द नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रूट माइनस n। मैं रिपीट करता हूं, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट मींस जो भी रेशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर, एक्सेप्ट द नंबर्स व्हिच आर इन फॉर्म ऑफ रूट ऑफ माइनस n आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर कौन होते हैं? रेशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच आर इन फॉर्म ऑफ p by q, व्हाट्स ना, व्हिच आर इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर बोथ p and q आर co-prime and q does not equal to 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर डेसिमल के बाद पूरा डिवाइड हो गया तो टर्मिनेटिंग, डेसिमल पूरा डिवाइड नहीं रिपीट कर गया तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में। अगर एक नंबर ऐसा है जो ना तो रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है डेसिमल के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज, फोकस इसको डेफिनेशन को तीन तरह से याद रखो बेटा कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं, और अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे बहुत सिंपल भाषा में, अगर रेशनल नंबर जो है वो या तो टर्मिनेट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे डेसिमल के बाद पूरे, और अगर टर्मिनेट नहीं करते बेटा जी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन वो रिपीट करेंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट करेंगे, और इरेशनल नंबर्स जो ना तो रिपीट करते ना ही टर्मिनेट होते उन्हें आप क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर। √3, √4 और √3, √5, √7 एटसेट्रा, दीस नंबर्स आर द इरेशनल नंबर्स। कोई पूछे जी क्यों ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जिस तरह आप √2, √3, √5, ठीक है, √2, √3, √5 इनका जब स्क्वायर रूट निकालते तो ये पॉइंट कोई पर डिवाइड नहीं होते, ये जो है कहीं ना कहीं जो है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग है, इस कारण से इन्हें आप क्या बोलते हो बेटा जी, इरेशनल नंबर्स। बातें क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद आता है आपको अनरियल नंबर्स, जो रूट के अंदर -n होगा उन्हें आप बोलते हैं अनरियल नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? होल नंबर्स, द कंप्लीट नंबर, ये वर्ड लिखना जरूरी है, द कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, वो नंबर्स जो स्टार्टिंग कहां से बेटा 0 से कहां तक पहुंचे बेटा, इनफिनिटी पहुंचे, उन्हें आप क्या बोलते हो बेटा जी, उन्हें बोलते हैं आप लोग होल नंबर्स। स्टार्टिंग 0 से होती है। नेचुरल नंबर्स, द स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कंप्लीट नंबर होते हैं ये, द कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी, उन्हें आप क्या बोलते हो, नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इवन नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। क्लियर? द इवन नंबर्स, the numbers which are whether positive or negative but the completely divided by 2, वो नंबर जो दो से कोई डिवाइड होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, इवन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 बेटा जी, उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, ऑड नंबर्स। इवन नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2m, ऑड नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2m + 1। उसके बाद प्राइम नंबर्स, the numbers which have exactly 2 factors, neither more than 2 nor less than 2 बेटा जी, दो फैक्टर होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा बेटा, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स है 1, 2, 1, 3, 1, 5 फैक्टर दो कौन होते हैं, एक तो 1 एक एक्सेल। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर, द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। One is taken neither composite nor prime, ना वन को जैसे ना तो कंपोजिट में कंसीडर करते हो ना ही प्राइम में, क्योंकि ये इसका सिर्फ एक सिंगल फैक्टर होता है 1, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज द यूनिक नंबर, इन्हें आप यूनिक नंबर बोलते हैं। उसके बाद जैसे इंटीजर्स, ऑल द कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को आप क्या बोलते हो, इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4 कंप्लीट नंबर होना चाहिए। द नंबर्स व्हिच आर इन फॉर्म ऑफ डेसिमल आर नॉट द इंटीजर्स, वो नंबर्स जो डेसिमल की फॉर्म में उन्हें आप इंटीजर्स नहीं बोलते। फॉर बीइंग द इंटीजर्स नंबर मस्ट बी कंप्लीट, वेदर इट इज नेगेटिव और इट डजंट मैटर। मैं रिपीट करता हूं, द नंबर व्हिच आर कंप्लीट नंबर इन नेचर whether they are positive or negative, it doesn't matter, they should be complete number, so these are called the integers beta ji। clear है? 0.5 it's not an integer, 1.5 is not an integer, -2.5 is not an integer, but -2, -3, -7, -11, -7, -17 etc, these are the complete numbers, so that these are the integers। next the fractions, the fraction is a part of whole, पूरे कंप्लीट के पार्ट का क्या बोलते हो, फ्रैक्शन बोलते हो। अगर हम डेफिनेशन दें तो नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p by q where both p and q are positive, यहां रेशनल में रेशनल फर्क क्या होता है और रेशनल में फ्रैक्शन फर्क क्या होता है, रेशनल में p by q की फॉर्म में होता है
इसमें p और q फॉर्म में होता है, इसमें q नॉट इक्वल 0, इसमें q नॉट इक्वल 0 बेटा जी। लेकिन वहां p और q इंटीजर होते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। और बेटा फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर कौन सा, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ऊपर बड़ा होता है या इक्वल होता है q से, नीचे वाले डिनोमिनेटर से, उसे आप लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन बेटा जी, बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करके आप लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। These are the types of some numbers। हालांकि इनके अलावा कुछ नंबर होते हैं जो माइंड में नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी कुछ होगा तो आपको जरूर बता देंगे। लेकिन ये नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि ये कैटेगरी ऑफ नंबर होते हैं, कि इस तरह के नंबर्स हमारे पास होते हैं। बाकी उनसे आप इनको पढ़ लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे है दोबारा उनसे है यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट डाल के उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। बाकी फिर भी हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर हम परफॉर्म कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा है बता सकें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इसको थोड़ा स्टडी करना। नेक्स्ट क्लास में से हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट कोई भी ऐसा बच्चा है जो 10th क्लास स्टडी कर रहा है, तो आप उस चीज़ को, ये जो चैनल है इसके बारे में आप उसको बताएं, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनसे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, जय श्री राम, शुक्रिया।